क्या आपकी सैलरी भी आते ही गायब हो जाती है? क्या आपने भी ये फील किया है कि आपकी सैलरी तो कुछ सालों से बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो सेविंग्स है वो उतनी ही रह रही है? क्या आपने भी इन्वेस्टमेंट के या सैलरी मैनेजमेंट के 50-30-20 रूल के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रूल है ये कहीं ना कहीं सबके लिए काम नहीं करता। और ओवरऑल जो सैलरी मैनेजमेंट को लेकर जो मैंने सीखा है अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस में, उस बारे में मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पैसा पल्स चैनल, जहां हम फाइनेंस की बात करते हैं बिना किसी शॉर्टकट के। मेरा नाम है तुषार और आज हम यहां पे बात करेंगे एक ऐसे सैलरी सिस्टम की जिसको लेके और जिसका यूज़ करके हम अपनी सैलरी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम 50-30-20 सिस्टम की भी बात करेंगे और एक ऐसा सिस्टम जो मैंने खुद डेवलप किया है अपने यूज़ केस के हिसाब से, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम उस सिस्टम की बात करें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये रहेगा कि जो भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप होता है वो स्पेंड होता है और उसके बाद हमारा सेविंग्स आता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, इनमें से किसी सिस्टम को यूज़ करने से पहले हम उस स्पेंड को सेव से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, आपका जो सैलरी क्रेडिट होगा उसके बाद पहले पार्ट आपका आएगा सेविंग्स और उसके बाद आपका आएगा स्पेंड। अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए यूज़फुल होगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 50-30-20 सिस्टम की, जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टू यूज़ है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी सैलरी होती है उसमें से 50% आपकी नीड्स के लिए एलोकेट किया जाता है। आगे का जो 30% है वो आपके वांट्स के लिए होता है और रिमेनिंग जो 20% है वो आपके इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के लिए एलोकेट किया होता है। तो इस तरीके से पूरा 100% के सर्कल को कंप्लीट किया जाता है। देखा जाए तो ये सिस्टम काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इजी टू यूज़ है और बहुत लोगों के लिए यूज़फुल भी हो सकता है। लेकिन जब मैं इस सिस्टम को अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स दिखे। वो इस तरीके से है कि फर्स्ट पार्ट, इसमें कोई इमरजेंसी फंड का प्रावधान नहीं है। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा है कि आज के जो डायनामिक वर्ल्ड है उसमें इमरजेंसी फ़ंड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इसमें लोगों के जॉब्स वगैरह जाने का भी खतरा रहता है या मेडिकल इमरजेंसी का भी खतरा रहता है। और पर्टिकुलरली इस 50-30-20 सिस्टम में इमरजेंसी फ़ंड के लिए कोई स्पेसिफिक एलोकेशन नहीं दिया गया है। अब कुछ लोग बात करेंगे कि वहाँ पे सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड एलोकेशन होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि इमरजेंसी फ़ंड का एक सेपरेट एलोकेशन ज़रूर होना चाहिए। सेकंड ड्रॉबैक जो मुझे लगा कि इसमें आप, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अपस्किलिंग के बारे में या किसी जगह पे कंफर्टेबल होने के बारे में, तो इसमें अपस्किलिंग को लेकर या ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए भी कुछ एलोकेशन नहीं दिया हुआ। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल हमको उसके रिलेटेड भी थोड़ा बहुत एलोकेशन इसमें होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो 50-30-20 फार्मूला में मेरे को ड्रॉबैक लगा वो ये है कि इसमें बॉन्ड्स का सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, 30%। आई नो कि कहीं ना कहीं अपने बॉन्ड्स के ऊपर स्पेंड करना भी ज़रूरी है और थोड़ा बहुत एंजॉय करना भी ज़रूरी है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये 50-30-20 का सिस्टम बहुत लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे केस में ये था कि ये मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो अगर आप हमारे पैसा पल्स के सिस्टम की बात करें तो मैं क्या करता था कि जो भी मेरी सैलरी आती थी उसमें जो पहले जो नीड वाला पोर्शन है वो मैं 50% ही एलोकेट करूँगा। तो जैसे कि वो 50-30-20 सिस्टम में था, सिमिलरली यहाँ पे भी जो पहला 50% है वो एलोकेटेड रहेगा आपके नीड्स के ऊपर। अब इस नीड्स में आ गए आपके रेंट, आपके ग्रॉसरीज, अगर आपके बच्चों की कोई स्कूल फीस वगैरह है वो, आपकी ईएमआईज। तो ऐसे जो भी खर्चे जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और वो मैंडेटरी है, वो सारे आपके नीड्स में आ जाए। तो जो भी आपकी सैलरी होगी उसमें से 50% आपको उसमें एलोकेट करना है। इसमें हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो आएगा वो आएगा हमारी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। तो पहला जो 50% के बाद यहाँ पे जो हम एलोकेट करने वाले वो रहेगा 20%। ये हमारा मेनली रहेगा कि आपकी जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेंगी, जिससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो 50 प्लस ये 20% आपका इन्वेस्टमेंट या सेविंग में हो जाएगा। अब यहाँ आते थे चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पिछले सिस्टम में बॉन्ड्स के लिए 30% एलोकेटेड था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम बॉन्ड्स के लिए सिर्फ 15% एलोकेट करेंगे, दैट इज़ 15। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमको कहीं ना कहीं इस चीज़ का, बॉन्ड्स का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। हमको इस चीज़ का भी गिल्ट नहीं फील करना है कि हमारी तो उम्र जा रही है और हम एंजॉय कब करेंगे, और इस चीज़ का भी गिल्ट नहीं फील कर रहा है कि अरे यार मेरे पैसे स्पेंड हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम बॉन्ड्स को 15% पर रख देंगे। तो इसमें आप क्या आ जाएंगे, आपकी कोई डिनर पार्टीज़ हो गई या आपको कहीं मूवी देखने जाना हो, आपको कहीं ट्रिप्स पे जाना हो, ये सारी चीज़ें आपके अगले 15% में आ गई।
अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है आपका इमरजेंसी फंड। तो अभी तक हमने 85% सैलरी हमारी यूज़ कर ली है। अब आगे का जो 10% रहेगा वो हम इमरजेंसी फ़ंड के लिए एलोकेट करेंगे। जब हम इमरजेंसी फ़ंड की बात करते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं ना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए पैसा सेव करना रह जाता है। और इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आपको ये ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि सेफ़ हो। इसमें आपके एफडीज़ आ गए, आर्बिट्राज फंड आ गए, या कोई भी लिक्विड फंड आ गए, कि जहाँ पे रिटर्न चाहे कम मिले या सिर्फ जो चाहे सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा सेफ रहे। और अगर आपके ऊपर कोई ऐसी इमरजेंसी आई, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या जॉब वाली इमरजेंसी हो, तो आप उसको यूटिलाइज कर पाए। तो उसके लिए आपका सैलरी का एटलीस्ट 10% आपको एलोकेट करना चाहिए और हर महीने इन्वेस्ट करता रहना चाहिए, ताकि वो आपका इमरजेंसी फंड एक जगह पे तैयार होता रहे और आगे जाके आपको एक सुकून की लाइफ दे सके। और आप आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए एलोकेट करते हो और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा क्रेडिट होता रहेगा, तो आपका ओवरऑल स्ट्रेस भी कम होता रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो जो रिमेनिंग 5% है उसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारे अपस्किलिंग के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे भी मैंने बहुत बार देखा है कि जब तक हम कुछ पैसे एलोकेट नहीं करते, अगर हमको कुछ फ्री में मिल रहा है तो हम उस ज्ञान को ले लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पे कुछ पे करके आपको कुछ कोर्सेज लेने हैं तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से झिझकते हैं। या पे करके कहीं पे हमको बुक्स वगैरह खरीदनी है तो हमारा मन नहीं करता। ये बहुत केसेस में मैंने देखा है। तो यहाँ पे हम 5% एलोकेशन मैंडेटरी इसलिए रख रहे हैं ताकि हम अपने आप को ग्रो कर सके, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो कर सके, हम जो सीखे हुए उस चीज़ को और इम्प्रूव कर सके, अपने आप को अपस्किल कर पाएँ। तो ये 5% एलोकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो 5% होगा जो आगे जाके आपकी जो ओवरऑल 100% सैलरी है ना, उसको इम्प्रूव करने में या उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो इसका एलोकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमारा जो ये ओवरऑल 100% का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये जो पूरा पैसा पल्स का जो सिस्टम मैंने समझा है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो है 50,000, ठीक है। अब उसमें से हमने क्या बताया है कि आपको उसमें से 50% जो है वो आपकी नीड्स के ऊपर स्पेंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें से जो 25,000 होगा वो आप एलोकेट करेंगे आपकी नीड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो 20% होगा वो आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो 50,000 का 20% हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज़। इसको आपको किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालना है जहाँ पे आपका पैसा ग्रो कर सके और ये आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करे। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपके बॉन्ड्स, जहाँ पे आप 15% एलोकेट करेंगे। तो ये आ जाएगा इस 50,000 सैलरी के हिसाब से 7,500 रुपीज़, जिसको हम एलोकेट करेंगे ये बॉन्ड्स। अब अगला जो पार्ट है जो कि रहेगा हमारा इमरजेंसी फंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने एलोकेट किए थे 10%, जो कि आपका अमाउंट आएगा 5,000 रुपीज़। अब जो रिमेनिंग 2,500 रुपीज़ है वो आप यूज़ करेंगे आपके अपस्किलिंग के लिए या ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कुछ नया सीखना हो, कुछ नए कोर्सेज करना, उस चीज़ के लिए। तो यही था हमारा पैसा पल्स का सिस्टम, जिसको यूज़ करके आप अपनी ओवरऑल स्ट्रक्चर सैलरी को मैनेज कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़ सकते हो। तो मैं फिर से एक और बात को रिपीट करना चाहूँगा कि जो 50-30-20 वाला जो सिस्टम है वो भी बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबके लिए यूज़फुल नहीं है और कुछ ड्रॉबैक्स को मद्देनज़र रखते हुए ही हम लोगों ने ये नया सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो आप इस नए वाले सिस्टम को भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, इसको पूरी तरीके से कॉपी कर सकते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस सिस्टम को यूज़ करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में सिस्टम ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा हमारे पैसा पल्स चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पैसे नहीं बल्कि माइंडसेट बिल्ड करने आए हैं।